अगला सवाल जो है वो वंदना गुप्ता जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बॉडी में से फैट कम करना हो या शुगर का लेवल कंट्रोल में रखना हो तो उसके लिए योगा कैसे मदद करेगा? देखिए, कोई भी फिजिकल फिटनेस की हम बात करते हैं, चाहे वो योगा हो या किसी भी फॉर्म में, अगर आप फिजिकल फिटनेस में हैं तो वो आपकी कैलोरीज बर्न करने में मदद करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर फैट और शुगर की कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो ये समझ लेना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया है और हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने भी बताया है कि गुड और फैट बैड फैट जो उनको समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में है फिर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप ट्रांस फैट, जो वर्स्ट काइंड ऑफ फैट्स होते हैं, या तो आप उनको खाने लगे या फिर सैचुरेटेड फैट भी जो होते हैं वो भी आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, वो भी आपको मॉडरेशन में खाने चाहिए। आपको अगर सैचुरेटेड फैट का दो तरह के होते हैं, आपने मार्केट में देखा भी होगा, मूफा और पूफा, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये हैं जो गुड फैट्स होते हैं, ये आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अगर आप फिजिकल फिटनेस में है, जैसे कि आप योगासन डेली करते हैं, आप प्राणायाम डेली करते हैं, तो अगर आप इस तरह के फैट जो आपकी सात्विक डाइट का हिस्सा हो सकते हैं, अगर आप उसके साथ इन चीजों को कंबाइन करेंगे वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही जैसे कि रिप्लेसमेंट बताए कि हम रिफाइंड शुगर को किस किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आपको एक विंडो जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो एडल्ट, एक जो नॉर्मल एडल्ट है जिसको ऑलरेडी कोई डिसीज का प्रॉब्लम नहीं है, वो 20 से 35% का जो विंडो है उतना फैट आपको अपनी जो हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट है, उसका हिस्सा होना चाहिए। तो अगर कोई गुड फैट भी है या आपने रिप्लेसमेंट भी किया है अच्छी शुगर के साथ में, वो भी आप ओवरडू नहीं जा सकते, ओवरबोर्ड नहीं जा सकते, क्योंकि आपका कैलोरी इंटेक तो फिर बढ़ ही रहा है, क्योंकि कैलोरीज कम नहीं हो रही है इन एनी वे। और आप कोई भी, चाहे वो चीज अच्छी हो और कितनी ही अच्छी हो, आप एक एप्पल जो खाते हैं तो डॉक्टर को दूर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 एप्पल खाएंगे तो आपकी गट हेल्थ बिगाड़ भी सकता है। एग्जैक्टली सेम वे कि आप कितनी ही अच्छे फैट को खाएं, कितनी ही जैगरी और पाम शुगर या डेट्स के साथ रिप्लेसमेंट करें शुगर का, और कितना ही फिजिकल फिटनेस में चले जाएं, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि वो विंडो है उसको आप सरपास नहीं कर सकते, आप ओवरबोर्ड नहीं जा सकते कि आज मैं शायद अपने जो बैलेंस डाइट है उसको, अपनी डाइट को बिगाड़ के 50% गुड फैट्स या 50% शुगर का हिस्सा बना लूं एंड देन 50% रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप योगा या किसी भी तरह की फिजिकल फिटनेस में है, देन ऑल्सो यू मस्ट ईट अंडर दिस विंडो एंड स्पेशली द गुड फैट जो आपको समझ लेने पड़ेंगे कौन से हैं। ट्रांस फैट कई बार हम इनडायरेक्टली खा लेते हैं, जब हम देखते हैं कि आजकल के मॉडर्न जमाने में ये बड़ा फेमस हो चुका है नो फैट लो फैट डाइट, और बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, क्योंकि पैकेट्स जब हम ऑन द गो होते हैं तो कभी कभी पैकेट्स पर रिलाय हो जाते हैं। हालांकि हमें फ्रेश फूड की तरफ हमेशा इंक्लिनेशन होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट मेक श्योर जब हम देखते हैं कि लो फैट, तो हमें लगता है हम डाइट पर है, लो फैट है, नो शुगर लिखा हुआ है, फिर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है हम कि पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। जहां पर भी ये लिखा हुआ है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, इसका मतलब उसमें जो ऑयल है, लिक्विडिफाइड ऑयल्स को सॉलिड फैट में कन्वर्ट करके डाला गया है, मतलब कि ट्रांस फैट इनडायरेक्टली है। अच्छा। तो आप वो जो दिखने के लिए आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज इट्स लो फैट लो शुगर, देन ऑल्सो इट इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ। सो आप कभी कभी देखेंगे जो लोग बहुत ज्यादा लो फैट या फिर नो फैट डाइट पर रहते हैं, उनको मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, उनके नेल्स देखेंगे ब्रिटल हो जाते हैं, स्किल डलनेस हो जाती है, हेयर की क्वालिटी खराब होने लगती है, बिकॉज इसेंशियल फैट्स जो हैं, जो गुड फैट्स हैं, वो आपकी डाइट का हिस्सा तो होना ही चाहिए, स्पेशली फॉर ब्रेन फंक्शन एंड बॉडीली फंक्शन ऑल्सो। सो यू मेक श्योर दैट यू आर एडिंग ऑल द गुड फैट under that particular window in your daily diet.